हेलो राम राम सभी को। चलिए शुरू करते हैं क्लास नंबर 5 का रिवीजन। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में बात करते हैं। ये एक्ट ब्रिटिश पीएम विलियम पिट्स द्वारा तैयार किया गया था। ये फॉक्स बिल में संशोधन करके तैयार किया गया। 1784 के एक्ट से कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्य अलग अलग कर दिए गए। व्यापारिक कार्य बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखेगा जिसमें 24 मेंबर थे। वही राजनीतिक कार्य बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स देखेगा जिसमें 6 मेंबर्स थे। राजनीतिक कार्य जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसमें अध्यक्ष ब्रिटिश होगा और नागरिक संबंधी मामलों को भी देखा जाएगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स की अनुमति के बिना गवर्नर जनरल न तो किसी राजा से संधि करेगा और न ही किसी को आश्वासन देगा। भारत का कंपनी द्वारा अर्जित क्षेत्र अब ब्रिटिश आधिपत्य या फिर ब्रिटिश भारत कहलाएगा। और ये ब्रिटिश आधिपत्य वाला जो था वो पहला दस्तावेज था, फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स था। एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में सर ने कुछ बताया था। और फिर लिखा है गवर्नर जनरल की परिषद में अब 3 सदस्य होंगे। अन्य प्रांतीय गवर्नर की परिषद में भी 3 सदस्य होंगे। गवर्नर जनरल प्रांतीय सरकारों की विफलता पर उन्हें बर्खास्त कर सकता है। परिषद की 3 सदस्यों में एक जो होगा वो कमांडर इन चीफ होगा। 1786 का एक्ट क्या कहता है? गवर्नर जनरल विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद का निर्णय निरस्त कर सकता है। कमांडर इन चीफ अब गवर्नर जनरल होगा। ठीक है, गवर्नर जनरल अपनी वीटो पावर भी यूज़ कर सकता है। 1793 का एक्ट कंपनी का लाइसेंस 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया 1793 के एक्ट से। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स का वेतन अब भारतीय राजस्व से जाएगा। ठीक है, एक्सपेंडिचर और खर्च को हटाकर 5 लाख रुपए ब्रिटिश सरकार। चार्टर एक्ट 1813 और ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार खत्म किया गया इस एक्ट से, 1813 के एक्ट से। और अपवाद क्या थे यहाँ पर, यानी कि चाय चीनी के साथ जो व्यापार था वो आंशिक रूप से खत्म हुआ था। ठीक है, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की छूट दी गई। भारत में आने वाला पहला ईसाई मिशनरी थॉमस द अपोस्टल था। और भारत में जो पहली चर्च बनी थी सेंट थॉमस चर्च। और भारत में यूरोपीय शैली की पहली चर्च कौन सी बनी थी? डिशु केरला में बनी थी सेंट फ्रांसिस चर्च। ये यूरोपीय शैली की पहली चर्च थी और वो ओवरऑल पहली चर्च थी सेंट थॉमस चर्च। ठीक है, यहाँ कॉर्नर में सर ने लिखवाया था नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। ये फ्रांस का था और 1769 से लेकर 1821 तक ये रहा था। और महाद्वीपीय व्यवस्था जो महाद्वीपीय सिद्धांत है वो इसने दिया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। ये कोई युद्ध नहीं हारा था कभी भी। फिर लिखा है 1818 में सेरारामपुर मिशन की शुरुआत होती है वेस्ट बंगाल में। और वेस्टर्न मिशन कॉलेज की स्थापना इसी मिशन के तहत की गई थी। मुख्य बिशप कौन था यहाँ पर? कैरी। अन्य 2 पादरी भी थे, जोशुआ मार्शमैन एंड विलियम वार्ड। 1813 एक्ट 1 लाख रुपए वार्षिक भारतीय शिक्षा पर खर्च करने की बात की गई थी इस एक्ट के तहत। फिर आता है चार्टर एक्ट 1833। बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा इस एक्ट के तहत। जो कौन बना था? विलियम बेंटिक। गवर्नर जनरल प्लस उसकी जो काउंसिल होगी पूरे भारत के लिए विधि बनाएगी। 1833 के एक्ट से क्या हुआ कि गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल पूरे भारत के लिए विधि निर्माण करने लगी, है ना। फिर प्रांतीय गवर्नर विधि बनाने की शक्ति इनसे छीन ली गई प्रांतीय गवर्नर से। गवर्नर जनरल की परिषद में अब 4 सदस्य होंगे। 4 सदस्य विधि निर्माण करेगा। बोर्ड का राइट नहीं था इसको, मैकाले बना था। कौन बना था? मैकाले। विधि निर्माण का पहला जो बना था वो मैकाले बना था। आईपीसी की नींव रखी गई इसी एक्ट के तहत। ठीक है, और विधि आयोग जो था 1834 में, मतलब फर्स्ट लॉ कमीशन, जिसके अध्यक्ष कौन थे? मैकाले था और 4 सदस्य अन्य थे। स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग 1955 में बनता है जिसके अध्यक्ष मोतीलाल चिम्मनलाल सीतलवाड़ थे। वर्तमान में 23वां विधि आयोग चल रहा है। 1 सितंबर 2024 से स्टार्ट हुआ है जो कब तक चलेगा? 31 अगस्त 2027 तक चलेगा। इसके अध्यक्ष बीपी सिन्हा हैं। फंक्शन ऑफ एलसी यानी कि विधि आयोग के क्या क्या कार्य हैं? कानूनों का आकलन करना, ये इसका फंक्शन होता है। विधि एवं न्याय मंत्रालय की सलाहकारी संस्था होती है। ठीक है, आईपीसी क्या होती है? इंडियन पीनल कोड होती है, भारतीय दंड संहिता। इसमें क्या होता है? ये कब बनी थी? 1860 में
इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और लागू हुई थी 1 जनवरी 1862 को। इसमें 511 धाराएं थीं। भारतीय न्याय संहिता 368 धाराएं हैं भारतीय न्याय संहिता। अब इसको BNS कहा जाता है वर्तमान में, इंडियन पीनल कोड को। ठीक है। कंपनी का व्यापार पर अधिकार पूर्णतः खत्म कर दिया गया। इसी एक्ट के तहत कंपनी को प्रशासनिक कार्य सौंप दिए गए थे। सिविल सेवा में खुली भर्ती का प्रयास किया गया, बिना किसी भेदभाव के। भेदभाव किसमें नहीं होने चाहिए, रेसेस, कास्ट, रंग रूप के आधार पर रेस नहीं होनी चाहिए। कंपनी ने अपोज किया और लागू नहीं हुआ। प्रयास किया गया था बट इसे पूरी तरह से लागू नहीं किया गया था। दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था 1833 के एक्ट से। बंगाल में जो दास निर्यात पर रोक लगी थी 1789 में लगी थी। दास प्रथा को एलन बरो ने 1833 में ख़त्म करने की कोशिश की थी अवैध रूप से। फिर है चार्टर एक्ट 1853, अंतिम चार्टर अधिनियम है ये। ठीक है। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 अतिरिक्त सदस्य जोड़े गए और अन्य 2 सदस्यों के जोड़े जाने का प्रावधान भी किया गया। केंद्रीय विधान परिषद 12 सदस्य, विधायी और कार्यकारिणी कार्य जो थे वो अलग कर दिए गए इसी एक्ट के तहत। सिविल सेवकों की भर्ती प्रतियोगिता के आधार पर कर दी गई। ठीक है। इससे पहले वाले एक्ट में क्या किया गया, प्रयास किया गया था। ठीक है। लेकिन इसमें क्या हुआ, सिविल सेवकों की भर्ती होगी प्रतियोगिता के आधार पर। और BOD बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो सदस्यों की संख्या थी वो घटाकर 18 कर दी गई थी। पहले कितनी थी, 24 हुआ करती थी, तो वो 18 कर दी गई अब। तो ये हमारी क्लास नंबर 5 का रिवीजन था। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।